साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत, आज का विषय ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। साध संगत जी, परम अवस्था, मुक्ति की अवस्था, मुक्त हो जाते हैं जब इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं। लेकिन साध संगत जी, ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत समय लगता है। सतगुरु की शरण में आना होता है, संतों की शरण में आना होता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में आना होता है, ऐसे माहौल में आना होता है, संतों के संग में आना होता है। तब साध संगत धीरे धीरे ये अवस्था, इस अवस्था में पहुंचा जा सकता है, पूरे गुरु की शरण में आने से। क्योंकि साध संगत, जब हमें किसी भी मंजिल पर पहुंचना है तो सबसे पहले उसका पता होना चाहिए। हमें वो बताने वाला चाहिए कि आपको ऐसे जाना है और ऐसे पहुंचना है। तो इसलिए साध संगत, ये तो परम अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है। और इतना बड़ा, इतनी परम अवस्था के लिए परम पिता परमात्मा का द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। क्या प्रभु परमात्मा सतगुरु के रूप में जीवन में आते हैं, तभी साध संगत ये रहमत हमारे हिस्से में आती है। वरना तो साध संगत, आज अगर संसार में देखें तो कितने सारे झगड़े सारे के सारे इस मैं की वजह से ही बने हों। और ये जब साध संगत, इसमें इंसान इतना, जब ये मैं प्रबल हो जाती है, इतना अंधा हो जाता है इसमें कि वो, उसके पास सब कुछ, उसने वेद भी पढ़े होते हैं, ग्रंथ भी पढ़े होते हैं, सब कुछ होता है। रावण का अक्सर जिक्र आता है कि इतना सब कुछ होते हुए भी इतना ज्ञानवान, इतना ज्ञानी, सब कुछ, लेकिन मैं से भरा हुआ है। क्योंकि बात नहीं मान रहा है, गुरु की बात नहीं मान रहा है, सतगुरु की बात का अनुसरण नहीं कर रहा है, झुक नहीं रहा है, समर्पित नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे ही मुक्ति प्राप्त करता, कैसे ये आनंद की अवस्था को प्राप्त करता, कैसे बूंद सागर में मिलती अगर कोई मिलाने वाला नहीं होता। अपने आप नहीं मिल जाती, मिलाने वाला सतगुरु होता है। और वो सत्संगत किस तरह से जीवन में, जब पूर्ण सतगुरु आते हैं तो कैसे हमें जगाते हैं, कैसे बताते हैं कि तू एक शरीर नहीं है जिसका तूने एक नाम रख लिया है और उसी की मस्ती में कि मैं, सत्संगत संत महात्मा यहाँ तक बता रहे हैं कि वो ऐसी आदत बन जाती कि आत्मा भी अपने आप को सोच लेती है कि मैं भी एक शरीर ही हूँ। और फिर सत्संगत, जब दरवाजा खटखटाया, झकझोड़ा जगाया जाता है, तब नींद खुलती है। और वो भी समय रहते अगर खुल जाए तो फिर वो मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। वरना फिर वो सिकंदर की तरह इतनी देर हो गई तो लास्ट में वो पछता रहा है कि मैंने कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में ये सारा जीवन निकाल दिया, ये सारी ताकत, सारी ऊर्जा लगा दी, सारा सांसें लगा दी, और आज खाली हाथ जा रहा हूँ, मंजिल पर नहीं पहुँचा क्योंकि कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। कोई मिला भी तो उसको समझा नहीं, उसकी बात को सुना नहीं। आप, हम सभी प्यारे संतों, ब्रह्मज्ञानी संतों, बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यों वाले हैं कि हमारे जीवन में पूर्ण सतगुरु आए हैं। और अब ये बता रहे हैं कि कैसे इस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है, कैसे बूंद सागर में विलीन हो जाती है, कैसे मैं ये जब साइड होती है तो केवल बाकी क्या बचता है, उसी पर पहुंचाया जा रहा है, उसी के साथ मिलाया जा रहा है, मुक्त किया जा रहा है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार तब बनता है जब सत्संगत, ये मैं धीरे 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 साइड होती चली जाती है। और जब निकल जाती, साइड हो जाती है, तो फिर ये इस तू ही तू रह जाता है। और इस तू के आनंद में
फिर वो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, अपनी मैं को मिटा देता है और फिर वो दाना गुलजार हो जाता है, प्रभु का रूप बन जाता है। मीरा राम 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 करते करते श्री कृष्ण प्रभु का नाम लेते गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि अपने आप को ही भूल गई। और वो एक गीत के भी बोल आते हैं अक्सर बड़े सुंदर कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपो रांझा होई, सज्जन नी मैनू आखो रांझा ते मैनू हीर ना आखो कोई। कि एक गुरसिख भी प्रभु का नाम लेते लेते राम राम करते करते सतगुरु सतगुरु करते करते इस निरंकार में अपने आप को विलीन कर देता है, अपना परिचय खो देता है जो उसका एक संसार रूप में बना होता है, और अपनी वास्तविकता को पहचान लेता है कि बाबा बुल्ले शाह जी कह रहे हैं कि जिसका नाम जपें वो आप हैं तुम, कि जिसका नाम जप रहा है वो तो खुद है। बड़ी ऊंची अवस्था, और ये प्रभु परमात्मा की कृपा से, सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। प्यार से कहिए धन्यवाद।